हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमेथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं आज के इस न्यू लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा रियल नंबर्स का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उसे हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले कुछ दिन लेक्चर्स नहीं आया तुम्हारा 1 वीक एंड 10 डेज के लगभग, क्योंकि मैं नानी घर चला गया था और वहां से आने के बाद मेरा तबियत भी खराब हो गया था। मैं बोलने में थोड़ा सा मेरा गला फंस रहा था, इसलिए वीडियोस नहीं आ पाया। अब से कंटिन्यू तुम्हारा वीडियोस आएगा। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के साथ, लेट्स गो। तो देखो यहाँ पर रियल नंबर्स का लेक्चर 3 है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपोजिट नंबर है। एक दो क्वेश्चन में पुराने जो एचसीएफ एलसीएम से थोड़े से अलग है उनके क्वेश्चंस को लूंगा। उसके बाद फिर एचसीएफ और एलसीएम के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्यों ये मेरा एक कंपोजिट नंबर है, वो चीज के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर हमारा वो नंबर होता है जो जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होता है। फैक्टर मतलब होता है कि वो किस नंबर से कट रहा है। ठीक है, जैसे 7 है, 7 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 6 है, 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर है जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होता है। बात समझ में? तो यहाँ पर भी हमें ये वेरीफाई करके बताना पड़ेगा कि 7 into 11 into 13 plus 13 इसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखो ये जो तुम्हारा है ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये दूसरा टर्म कहलाएगा। इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 7 है और 11 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 13 था, अब 13 को ही अगर हम निकाल दिए तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। देखो ध्यान से, अगर 13 यहाँ पर था तो 13 को बाहर निकाल दिए तो कुछ बचेगा क्या? अरे हाँ बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 13 के पास ना हमेशा 1 रहता है, किसी नंबर के पास हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसे आगे प्रोसीड करेंगे। 13 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, 11 7 जा 77 प्लस 1। अब ये कितना आएगा, 13 इंटू ये आ जाएगा 78। ठीक है, अब देखो ये 2 नंबर बना है। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे थोड़ा। 78 को अगर हम ब्रेक करने जाए तो क्या लिखा जाएगा, 2 से 3 बार में 6, 2 से 9 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में। तो ये लिखा जा रहा है 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसे हम कंप्लीट अगर लिखें तो ये 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो 13 2 बार है ना, यहाँ पर 1 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, तो इसे 13 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ये जो तुम्हारा है नंबर, इसे हम 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर लिख पाए। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ कि अगर 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे तो क्या 2 6 को डिवाइड करता है? 2 3 जा 6, हाँ कट जाता है। क्या 3 भी 2 को डिवाइड करता है? 3 2 जा 6, हाँ कट जाता है। यानी कि कभी भी कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हो 2 3 4 नंबर का, तो वो सारा नंबर उसे डिवाइड करेगा। तो ये 2 3 और 13 ये तुम्हारा 3 ऐसा नंबर है जो इसे डिवाइड करेगा पूरा। ठीक है, इसका मतलब इसका 3 फैक्टर हो गया। अरे फैक्टर मतलब जो नंबर डिवाइड करेगा, तो 3 फैक्टर यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं thus the given number has more than 2 factors। 2 फैक्टर से अधिक है, और जो भी 2 फैक्टर से अधिक होता है उसे हम उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे hence it is a composite number। चलो तो हो गया ऐसा चीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक्स में ज्यादातर पूछा जाता है 2 और 3 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 के पावर n जो होगा, क्या वो लास्ट का डिजिट उसका 0 आएगा? ठीक है, ये चीज हमें चेक करके बताना है। तो ध्यान से एक चीज देखो कि अगर कभी भी किसी भी नंबर का लास्ट में 0 अगर आता है, ठीक है, किसी भी नंबर का जैसा भी नंबर ले लो 1 0 5 2 0,
कोई भी नंबर ले लो, उसका लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो उसमें हो क्या रहा है बेसिकली। देखो 230 को हम लोग 23 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 10 को हम लोग देखो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 20 को हम लोग देखो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं 1052 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर फाइनली लिखा जाएगा 1052 इंटू 2 इंटू 5 लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो कि जो भी तुम्हारा 10 यानी 0 वाला नंबर अगर आया है, लास्ट डिजिट 0 आया है, तो उसमें ये 10 जैसा कुछ ना कुछ चीज तो आया ही, और 10 जब आएगा तो उसमें तुम्हारा 2 और 5 फैक्टर्स रहेगा ही, ऑलवेज रह रहा है यहाँ पर। ये तो हमें दिख रहा है कि 2 और 5 हमारा जो फैक्टर्स है वो इसमें दिख रहा है। यानी कि अगर कोई भी नंबर अगर एंड कर रहा है 0 से तो उसमें 5 और 2 फैक्टर होगा ही। 5 तो कंपलसरी और 2 भी कंपलसरी, क्योंकि 2 इंटू 5 ही क्या बनता है 10 बनता है, और 10 से किसी को मल्टीप्लाई करते कोई नंबर को तो लास्ट का डिजिट 0 आ जाता है तुम्हारा। तब बात तो समझ में आया। अब ये चीज तो हो गया। अब हमसे जो पूछा है कि 6 के पावर में n जो है क्या उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो देखो कोई भी नंबर का पावर अगर हम करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर का 2 का 3 का 4 का 5 का, तो यहाँ पर जब पावर किया जाएगा, जैसे 6 के पावर में n है और बोल रहा है n का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है, तो अगर 6 के पावर 1 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 6 के पावर 2 करेंगे यानी 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 मिलेगा, 6 के पावर में 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 6 के पावर 3 216 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि लास्ट का डिजिट जो है ना हमेशा 6 ही आया है, हमेशा क्या आया है 6 ही आ रहा है। इस तरह से अगर तुम और भी करने की कोशिश करोगे, 6 के पावर 4 करोगे या 6 के पावर 5 करोगे तो तुम इसे देख सकते हो। 216 को क्या करो एक बार और 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 3 9, 6 2 जा 18, तो देखो 8196 आ गया। अब इसको वापस से अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 के पावर 5 हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, तो लास्ट का डिजिट तो 6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये तो कभी लास्ट का डिजिट 0 आएगा ही नहीं। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि 6 के पावर n जो है 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर में n। अब ये पावर का खेल क्या होता है कि कभी भी अगर a इंटू बी के पावर में अगर n लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हो a के पावर n इंटू बी के पावर में n लिख सकते हो, ठीक ना। यानी पावर हर एक में क्या होता है चला जाता है, हर एक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब ये पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। और कभी भी किसी नंबर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमेशा यहाँ पर प्राइम नंबर का पावर में लिखते हैं, है ना, ये बात तो क्लियर है। तो ये क्या चीज है 2 के पावर n और 3 के पावर में n आ रहा है, यानी इसमें फैक्टर केवल 2 और 3 होगा, प्राइम फैक्टर, इसके अलावा कोई होगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उसका एक ही तरीका होगा उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखने का, यूनिक तरीका होगा। तो यानी कि अगर 6 के पावर n को हम अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका होगा ही नहीं, यानी कि इसमें 5 फैक्टर आएगा ही नहीं। और अगर 5 नहीं आएगा तो यहाँ पर ये 10 वाला रोल कैसे होगा, 10 वाला काम कैसे होगा, 10 कैसे बनेगा, क्योंकि 5 रहेगा तब ना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 होगा, 0 आएगा, 0 तो यहाँ पर आने वाला है नहीं। तो ये चीज तुम्हें समझ में आया कि जब भी अगर हम 6 के पावर में n करेंगे या फिर n तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भी अगर तुम लोगे, ऐसे करके भी अगर चेक करोगे तो कभी भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ गया। अब इसको कैसे लिखना है, किस तरह से वर्ड्स में बनाना है, आओ उसको देखते हैं। तो आंसर कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, पहले इफ 6 टू द पावर n ends with 0, अगर 0 से एंड करेगा then it must have 5 as a factor, ठीक है। अगर 0 लास्ट में आता है 6 की पावर n का तो उसमें 5 एक फैक्टर होगा ही, ठीक है। बट 6 टू द पावर n को अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो 2 इंटू 3 होल टू द पावर n लिखेंगे, फिर 2 के पावर n और इंटू 3 के पावर n बढ़ जाएगा। तो shows that यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 2 और 3 दो ही तुम्हारा प्राइम नंबर होगा, 2 and 3 are the only prime factors of 6 to the power n होगा। Also we know from the fundamental theorem of arithmetic that the prime factorization of each number is unique, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि प्राइम नंबर जो होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा हर एक नंबर का, हर एक कंपोजिट नंबर का, वो तुम्हारा यूनिक होगा,
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ। तो सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, 5 तुम्हारा इसका फैक्टर तो होगा ही नहीं। तो जब 5 फैक्टर नहीं होगा तो फिर 0 भी डिजिट लास्ट में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो 0 के साथ क्या होगा, वो नहीं एंड करेगा। बात समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा HCF और एलसीएम से बेस्ड है। यहाँ से सारे क्वेश्चन तुम्हें HCF और एलसीएम पर मिले, ठीक है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स 85 एंड 72, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऐसा समझो कि एक सबसे बड़ा नंबर हमें बताना है जो क्या करता है, वो दो नंबर को डिवाइड करता है। कौन कौन? एक है 85 और एक है 72, दोनों ही बहुत मोटे खाए पिए घर से हैं, ठीक है। तो एक बड़ा नंबर वो क्या करता है, 85 और 72 को डिवाइड करता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ना दिमाग चलाते रहना। एक बड़ा नंबर है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को काट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको जब काट रहा है ना, इसको जब डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जा रहा है 1। पहले में कितना बच रहा है 1, और फिर इसको जब डिवाइड कर रहा है तो इसमें रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, इसमें बच रहा है 2। यानी पूरी तरह से कट नहीं रहा है, यहाँ पर दोनों में रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है। एक बड़ा नंबर क्या कर रहा है, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर जो नंबर होगा वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, पक्का इससे छोटा होगा और इससे छोटा होगा, है ना। दोनों नंबर से छोटा होगा ना, ये बात तो पहले कंफर्म करो। अब इसका रिमाइंडर ये बच रहा है, इसका रिमाइंडर ये बच रहा है। निकालना क्या है यहाँ पर, HCF निकालना है कि LCM, ये पहले पहचानो। तो देखो क्या होता है कि HCF क्या करता है कि अगर नंबर A और B रहा, ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। HCF का मतलब होता है वो बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है बट रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी पूरी तरह से कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा HCF, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो पहले यहाँ पर हम ये चीज तो क्लियर हो गए कि क्या निकालना है, क्योंकि ये तुम्हें पहले अच्छे से जानकारी हो जाना चाहिए कि HCF निकालना है कि LCM। LCM का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लो कि क्या कहता है। LCM वो होता है, LCM वो एक नंबर होता है जिसे अगर हम जिन दो का या जिन तीन नंबर का हम LCM निकाल रहे हैं, जैसे A और B का LCM निकाल रहे हैं, तो A भी LCM को डिवाइड कर सकता है और B भी LCM को डिवाइड कर सकता है। यानी कि LCM जो होता है ना, वो उन दोनों नंबर से कट जाता है, उन दोनों नंबर के मल्टीपल में आता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये LCM इन दोनों से बड़ा होता है और HCF इन दोनों से छोटा होता है। ये बात तुम्हें एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है ना, इसमें HCF निकालना बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर। अब देखो ये जो नंबर है, इससे जब हम बड़े नंबर से इस दो मोटे खाए पिए घर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं हमारे 85-72 को, तो रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 बच रहा है। यानी कि अगर हम रिमाइंडर को इन दोनों में से गायब कर दे तो जो नंबर बचेगा वो पक्का इन दोनों को डिवाइड कर देगा, है ना। वो पक्का क्या होगा, इससे ये दोनों डिवाइड तो हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, 85 माइनस 1 इक्वल्स टू 84 एंड 72 माइनस 2 इक्वल्स टू 70। जो रिमाइंडर था उसी को गायब कर दो इस नंबर में से, ठीक है। तो जो आएगा उसको क्या करेगा, एग्जैक्टली उसे डिवाइड करेगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स दिस एंड दिस एग्जैक्टली, ये हो गया। अब ये जो 84 और 70 आया है, इसका हम HCF निकाल लेंगे तो ये हमारा नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे सो द रिक्वायर्ड नंबर अच्छे से लिख लो, पूरा लिख लो नाम। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 84 एंड 72। इन दोनों क्या होगा, HCF होगा 84 एंड 72 का। तो अब क्या करो, 84 और 72 को डिवाइड करो फटाफट। 84 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में कटेगा, फिर 3 से 7 बार में कटेगा और 7 एक प्राइम नंबर होता है, वहां पर छोड़ देंगे। फिर 72 को डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे पहले, 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में कटेगा,
2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और 3 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर रुक जाएंगे। तो नीचे लिखेंगे एचसीएफ निकालने का जो भी तरीका हम सीखे वही लगाना है हमें, और कुछ अदर नहीं लगाना है। 84 इक्वल्स टू, ये देखो दो बार है ना, तो 2 का स्क्वायर लिखो, और 3 इंटू 7 एक बार है, एक बार ही लिखना है, ठीक है। 72 में देखो 2 3 बार है ना, तो 3 लिखो 2 के पावर में, और 3 2 बार है तो 3 के पावर में 2 लिखना है। तो अब मुझे बताओ नाउ जो HCF होगा इन दोनों का वो कैसे निकलेगा 84 और 72 का। चलो जल्दी से जो पढ़ाए हैं पहले उसको याद करके जल्दी से मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग पे लगाओ। तो देखो जो भी कॉमन फैक्टर्स होता है ना, ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है जैसे 2 है, तो 2 का लीस्ट पावर लेना होता है। यहाँ पर हाईएस्ट बोला लेकिन लीस्ट लेना होता है, उल्टा थोड़ा चलना पड़ता है। तो 2 का लीस्ट पावर क्या है दोनों में, देखो 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे, ठीक ना। जो कॉमन फैक्टर है वही लेना होगा एचसीएफ में। फिर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये कॉमन हुआ। ये 3 के पावर में 1 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है, तो क्या लेंगे 3 के पावर में 1 लेंगे, यानी 3। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 3 होता है 12। तो हमारा वो बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने पर ये और ये रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 12। ओके हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें समझना है। तो ये चीज जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स ऑफ मिल्क। 2 टैंक है और इसमें अलग अलग क्वांटिटी में मिल्क दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क आइदर द टैंक एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि वो बड़ा से बड़ा कंटेनर का कैपेसिटी, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क, ये दोनों टैंक में जो मिल्क भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, उसको मापना है, उसको मेजर करना है, और एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये क्या करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ही मेजर करना है। इसको कुछ इस तरह समझो कि मान लो कि तुम्हारे घर में फूफा जी आए, और फूफा जी क्या लाए हैं, स्प्राइट का बोतल और एक माजा का बोतल लेकर आए। स्प्राइट है 2 लीटर वाला, माजा है तुम्हारा 1.5 लीटर वाला। अब क्या हो रहा है, एक इतना छोटा सा गिलास है, घर में सभी लोगों को बांटना है, ठीक ना, घर में सभी लोगों को बांटना है, उनको स्प्राइट भी मिलेगा, उनको माजा भी मिलेगा। अब वो जो ग्लास है ना, उससे जब हम उन दोनों बोतल से अगर हम उन दोनों स्प्राइट और माजा को दे रहे हैं दोनों ग्लास में करके सबको, तो वो ग्लास पूरा भर के खत्म हो रहा है, सारा माजा और सारा स्प्राइट। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो स्प्राइट आया था वो पूरा ग्लास भर भर के सबको मिला है, फिर वो जो माजा आया था वो भी पूरा ग्लास भर भर के मिला है। मतलब एक तो थोड़ा सा भी ना माजा ज्यादा है और ना कम है, पूरा ग्लास कंप्लीट जा रहा है, कंप्लीट भर के जा रहा है। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि अगर 2 टैंक हमारे पास है 504 और 735 लीटर्स ऑफ मिल्क का, तो हम एक कौन से कंटेनर लें, किस तरह का कंटेनर लें जिसका कैपेसिटी मैक्सिमम हो, और वो क्या करे जब मिल्क को मेजर कर रहा हो दोनों टैंक में से किसी को भी मेजर कर रहा हो, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करे। यानी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर रहे हैं ना। जैसे वो तुम्हारा माजा और स्प्राइट आया था, उसको भी हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवीजन किया। तो यहाँ पर हमें 504 और जो एक 735 है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे कंटेनर के फॉर्म में, छोटे छोटे कंटेनर के फॉर्म में। तो ये कंटेनर का मैक्सिमम कितना कैपेसिटी होना चाहिए जिससे कि ये 504 जो है पूरा कंप्लीट भर के खत्म हो, फिर 735 क्या होगा, कंप्लीट भर के खत्म हो। एक बार में नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7 8 10 वो कितना भी टाइम में भर के खत्म हो सकता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वो कंटेनर का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर रहे हैं, तब ना नंबर ऑफ कंटेनर पता करेंगे कि कितना कंटेनर भर के निकला है भाई, है ना। वही चीज यहाँ पर भी होगा कि ये कंटेनर का वॉल्यूम जो कंटेनर का कैपेसिटी होगा उससे डिवाइड करेंगे, और ये 735 पूरी तरह से जब कट जाएगा इसका मतलब पूरा भर भर के निकला है, भर भर के तुम्हारा वो मेजर हुआ है। तो क्या करना है, 504 और 735 का HCF निकालना है। हाँ, बड़ा नंबर मैक्सिमम
मैक्सिमम है तो तुम्हारा ऐसे अब निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हिंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई वर्ड अगर ऐसा लिखा हुआ है मैक्सिमम का क्वेश्चन में, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम में, या फिर लिखा हुआ है तुम्हारा, या फिर लिखा हुआ है मैक्सिमम के बाद और क्या होगा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का, ठीक है, या फिर लिखा हुआ हाईएस्ट, हाईएस्ट का, तो अगर ये चीज अगर लिखा हो रहता है तो इसका मतलब है तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड एचसीएफ, तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना है। जनरली ये जनरली रूल है, जनरल रूल है, कुछ कुछ जगह पर नहीं चलता है, इस बात का याद रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसे करना। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर निकालना है, तो वो इन दोनों का एचसीएफ से निकलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली, या फिर ये नहीं लिखना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्लियरली द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ a container is HCF of 504 and 735, इन दोनों का एसएफ निकालना है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं 504 को, पहले ये 2 से कट जाएगा, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 2 टू जा 4, ओके, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 टू जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ओके, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर किससे कटेगा, 3 7 जा, और 7 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, वहां पर जाके रुक जाएगा। 735, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। क्या ये 3 से कटेगा, जोड़ लो डिजिट को, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो आओ जल्दी से और इसे काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्या ये फिर से 3 से कटेगा, जोड़ लो, 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से, लास्ट डिजिट 5 है ना, 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ठीक है, 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, 7 एक प्राइम नंबर है, लास्ट वहां तक छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 504 को 2 हमारा 3 बार आया है तो 2 के पावर में 3, 3 2 बार आया 3 के पावर में 2, 7 एक बार आया 7 के पावर में 1, और 735 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 के पावर में 2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF ऑफ 504 एंड 735, इसका हमें HCF निकालना है। तो देखो HCF में क्या होगा, जो भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं है, कॉमन नहीं हुआ, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, कॉमन हुआ, तो 3 का लीस्ट पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक 3 ले लेंगे, कितना 3 लेंगे, एक 3, फिर 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो एक 7 का लीस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ पर 7 ले लोगे, 7 3 जा कितना आ गया 21 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं hence the required कैपेसिटी, रिक्वायर्ड कैपेसिटी मतलब होता है जो हमें निकालना था कंटेनर का कैपेसिटी, तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितना है 21 लीटर, एल मतलब क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी मैक्सिमम लार्जेस्ट या हाईएस्ट ऐसा वर्ड अगर इस्तेमाल हो रहा है हमारा HCF एल्सियम का वर्ड प्रॉब्लम में, तो समझना है कि वहां पर हमें HCF निकालना, बात क्लियर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आओ चेक करते हैं क्या है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर, ठीक है, 3 दादाजी निकले स्टेप कर रहे, ठीक ना, क्या करने, वॉकिंग पर निकले, एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो 3 दादाजी हैं और तीनों क्या करने निकले हैं, वो स्टेप पर निकले हैं, ठीक है, हाथ बना दो, ओके बन गया, तीनों दादाजी स्टेप पर निकले हैं, कहाँ निकले हैं, तीनों दादाजी जॉगिंग पर निकले हैं, वॉकिंग पर निकले हैं। अब देखो तीनों जो दादाजी है ना, उन तीनों का जो स्टेप है, स्टेप मतलब एक पैर का दूसरे पैर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्टेप बोलते हैं, तो वो 30 सेंटीमीटर, 36 और 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक, हर एक को कितना मिनिमम चलना पड़ेगा नहीं आगे चलना पड़ेगा, स्टेप को बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तो तीनों क्या करें, एक ही डिस्टेंस कवर करें, यानी कि उनको एक ही चक्कर लगाना है, यानी एक चक्कर छोड़ो, ऐसा समझो कि वो कि इतना दूर वो इतना स्टेप लें कि वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। अगर एक बंदा 100 मीटर जा रहा है
तो दूसरा भी 100 मीटर जाएगा और तीसरा भी 100 मीटर जाएगा, 100 मीटर जाएगा। तो तीनों को सेम डिस्टेंस जाना है तो कितना स्टेप लेना पड़ेगा, कितना स्टेप लेना पड़ेगा वो हमें बताने के लिए बोला है। मिनिमम डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा वो हमें बताना, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, तो बोला है कि 30 सेंटीमीटर एक तुम्हारा पहले दादाजी का है, 36 सेंटीमीटर दूसरे दादाजी का है, 40 सेंटीमीटर ये तीसरे दादाजी का है, और तीनों क्या कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, ये भी स्टेप ले रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, और ये भी स्टेप ले रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। तो तीनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होगा वो हमें निकालना है। तो देखो ये 30 का ना मल्टीपल में चल रहा है, एक ध्यान दो, अगर एक स्टेप से दो स्टेप होगा, तीन होगा, तो 31 जा 32 जा 33 जा 34 ऐसा ना डिस्टेंस आएगा। फिर 36 है तो ये भी तुम्हारा मल्टीपल में चल रहा है, 40 है 40 भी मल्टीपल में चल रहा है। यानी कि जो भी यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा, डिस्टेंस जो आएगा मिनिमम डिस्टेंस, वो पक्का क्या होगा, एक तरह से इनसे भी कटेगा, इनसे भी कटेगा, और इनसे भी क्या होगा, डिवाइड होगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये स्टेप में चल रहा है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल में ये जो नंबर आएगा वो 30 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा। तो बेसिकली हमसे क्या बोला है कि एलसीएम निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, एलसीएम। अब यहाँ पर भी एक हिंट ये याद रखना कि कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर लिस्ट दिखे, मिनिमम दिखे या फिर स्मॉलेस्ट दिखे, तो अगर ऐसा वर्ड अगर दिखता है तो तुम्हें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। बात क्लियर हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हम पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो पा रहे हैं कि ये मल्टीपल में चल रहा है, और जो भी मल्टीपल में चलता है तीनों का कॉमन जो आएगा मल्टीपल, उसे हम एलसीएम बोलते हैं, और सबसे वो लीस्ट होता है ना। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे कि द minimum distance is LCM of 30, 36, 40, 36, 30, 36, 40, इनके बीच क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। थोड़ा अच्छे से लिख देना, 36 एंड 40, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे, 2 से 15 बार में कट गया, फिर 3 से 5 बार में कट जाएगा, और 5 हमारा क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, रुक जाएंगे, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, जल्दी से करते, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ना। ये डिवीजन बहुत छोटे छोटे नंबर है, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, अरे जल्दी हो जा, जल्दी में ध्यान रहे, कुछ गलती ना हो जाए, है ना, ये भी ध्यान रहे। तो देखो हम लिख सकते हैं 30 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इधर 30 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 36 इक्वल्स टू 2 का पावर में 2 और 3 का पावर में 2, दो बार है ना ये चीज। फिर 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के पावर में 3 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 30, 36 एंड 40 का। क्या आएगा जरा बताओ तो। देखो एलसीएम में क्या होता है कि जब भी यहाँ पर फैक्टर्स लिखा रहेगा, प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा, और जो कॉमन नहीं है पूरा उठा के लिख दो, पूरा उठा के पकड़ो, सीधा यहाँ पर लिख देने का है। तो देखो 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, फिर 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, दो जगह तो कॉमन हुआ, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, सब जगह एक एक बार है, तो 5 को ले लो एक बार ही। कितना आ रहा है, 2 के पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, और ये 5 हो गया, 8 5 40, 40 इंटू 9 कितना होगा 360। तो 360 सेंटीमीटर अगर वो चलते हैं तीनों दादाजी, तब जाके वो क्या होगा, वो एक जगह पर एक डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हो, हेंस द required distance is 360 सेंटीमीटर पर। ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गया। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, है ना, पूरा दादाजी वाला एकदम फीलिंग देके गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और इसे खुद से करने की कोशिश करो। आई होप तुमने ट्राई किया होगा और इसे कर लिया होगा। चलो अब इसे देख लेते हैं कि कैसे करना था। Find the least number which when divided by 7, find the least number
which when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case. अब यहाँ पर बोला है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जिसे हम क्या करें 35 से भी डिवाइड करें और क्या करें उसे 56 से भी डिवाइड करें और क्या करें उसे हम 91 से भी डिवाइड करें। तो अगर वैसा सबसे छोटा नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, 35 से डिवाइड करो, 56 से डिवाइड करो, 91 से डिवाइड करो और क्या होना चाहिए कि लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो तीनों ही केस में यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए रिमाइंडर। यानी कि ये 35, 56, 91 से जो हम नंबर को काट रहे हैं ना उसमें 7 तुम्हारा बच जाना चाहिए। तीनों से कट रहा है, तीनों से काट रहा है, 7 ही रिमाइंडर बच रहा है। अब देखो इनसे काट रहा है, इनसे काट रहा है, इनसे काट रहा है, यानी पक्का ये एलसीएम वाला बात हो रहा है ना, क्योंकि नंबर से हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज हिंट मैंने बताया था कि लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये अगर वर्ड लिखा हो रहेगा इसका मतलब है वो एलसीएम के बारे में बात कर रहा है जनरली, है ना। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पे लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज, अच्छा यहाँ रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हमारा एलसीएम तो निकालना है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर जो हम निकालना चाह रहे हैं ना, लीस्ट नंबर, वो तुम्हारा सिर्फ एलसीएम नहीं होगा। आओ यहाँ पर देखो, तो पहले यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 35, 56 और 91 का। तो ये 5 से कटेगा, 5 से 7 बार में, 56 है 2 से कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में। फिर 91 है, 91 किससे कटेगा, 3 से नहीं कटता है, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ओके। तो ये और नहीं कटेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 35 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 और 56 इक्वल्स टू 2 के पावर में 3 इंटू 7, 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 30, ये होगा। अब देखो इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना 35, 56 एंड 91 का, तो ये तीनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, अगर इन तीनों का एलसीएम लेते हैं ना तो ये एलसीएम जो होगा इनसे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तीनों से कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 7 बच रहा है। इसका मतलब एलसीएम में 7 जोड़ना पड़ेगा रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए। रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा ना, तो हम ना 35 से भी कट के 7 रिमाइंडर आएगा, 56 से भी कट के 7 रिमाइंडर आएगा और 91 से कट के भी 7 रिमाइंडर आएगा। तो आओ निकालते हैं। तो कॉमन अगर दिख रहा है तो उसका हाईएस्ट पावर लेना है, नहीं दिख रहा है तो उठा लो पूरा। 2 पर 3 और कहीं नहीं 2 है तो पूरा उठा लेंगे। फिर 5 यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो 5 पूरा उठा लेंगे। 7 यहाँ पर एक एक जगह पर है, कॉमन है तो सिंगल ही दिख रहा है, पावर हो गई, जमीला ही नहीं है। 13 यहाँ पर एक है तो 13 एक उठा लेंगे। 2 और कुछ नहीं था ना, बस इतना ही था। 2 पर 3 होता है 8, 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, कितना आ रहा है 8 5 जा 40, ओके सर। 13 7 जा 13 का टेबल पढ़ो, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा कितना होता है, मैं भूल गया टेबल, लगता है 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 1 जा 7 और 2 91, ओके 91 आ गया। तो 91 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और इक्वल बना दिया, कितना आ गया 3640। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है 3640 आ रहा है। हमसे पूछा था लीस्ट नंबर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सो द लीस्ट नंबर इज इक्वल टू द एलसीएम प्लस 7। एलसीएम और क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि 7 रिमाइंडर बच रहा था ना हर बार। अब ये जो एलसीएम है ये तीनों से कट जाएगा, लेकिन हमें क्या ऐसा नंबर बताना है जो तीनों से कटे और 7 रिमाइंडर आ जाए। तीनों से काटने पर 7 रिमाइंडर आ जाए, तो 7 को क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 3647 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
रोड क्रॉसिंग है, एक इस तरह से रोड है, ओके, और एक इस तरह से रोड है, इधर जा रहा है, और एक क्या हो रहा है, इधर जा रहा है ना। तो ये इस तरह से रोड तुम्हारा है, इधर से क्या है, इधर से ब्लॉकेज है ना। अब देखो एक सिग्नल तुम्हारा यहाँ पर खड़ा है ऐसे करके, और एक सिग्नल तुम्हारा यहाँ पर खड़ा है इस जगह पे ऐसे करके, और एक सिग्नल तुम्हारा यहाँ पर खड़ा है इस जगह पे ऐसे करके, तीन जगह पे सिग्नल खड़ा है, एक इधर से आने वाले लोगों के लिए, एक इधर से आने लोगों के लिए, और एक इधर से आने वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो तीन सिग्नल है। अब तीनों को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बताया जा रहा है इसमें, द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, एवरी 48 सेकेंड में चेंज होता है, 48 सेकेंड में बदलता है, फिर लाल हरा पीला वो चीज होते रहता है। फिर 72 सेकंड में दूसरा वाला करता है, 108 सेकंड में तीसरा वाला करता है। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, 8 बजे का सुबह में तीनों एक बार में चेंज हो गए, फटक फट से तीनों चेंज हो गए, है ना। उसके बाद फिर कितने देर बाद, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो कितने देर बाद वो वापस से फिर चेंज होगा, एक साथ चेंज होगा, यानी कि तीनों साथ साथ है, हम साथ साथ हैं जन्म के साथी। तो क्या करेंगे बताओ जल्दी, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड है, 8 AM पे तीनों अगर साइमल्टेनियसली अगर चेंज हो रहा है तो कितने समय के बाद तीनों एक साथ फिर चेंज होगा। तो देखो टाइम बढ़ेगा, वो दोनों रिपीट करेगा, 72 फिर रिपीट किया, 72 2 जा 144, फिर रिपीट करेगा 72, कितना होगा, वो होगा तुम्हारा 216, ऐसे करके वो चलते जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो तुम्हारा 48 है ये भी तुम्हारा जंप करके आगे जाएगा, फिर 72 भी ये जंप करके आगे जाएगा, और फिर 108 भी जो है ये भी जंप करके आगे, जंप करने का मतलब अरे 48 सेकंड पे हुआ है चेंज, फिर 48 का डबल 96 सेकंड पे चेंज होगा, फिर उसका ट्रिपल पे चेंज होगा, फिर उसका 4 टाइम्स पे चेंज होगा। 72 है तो 72 का डबल यानी 144 पे चेंज होगा, 144 सेकंड में, फिर आगे चेंज होगा। 108 है तो 108 के बाद 216 पे चेंज होगा, इस तरह से बदलते जाएगा। यानी ये जो फाइनल नंबर जो आएगा ना, जब मान लो कि तीनों अगर एक साथ चेंज हो चुका तो नेक्स्ट तीनों एक साथ कब चेंज होगा, वो बेसिकली एलसीएम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात कर, एलसीएम, क्योंकि ये मल्टीपल में जाएगा, 48 का मल्टीपल, 72 का मल्टीपल, 108 का मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल चलेगा, और मल्टीपल आ रहा है यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो एलसीएम कहलाता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रिक्वायर्ड टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम होगा यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम, the required value is LCM of 42, 72 and 48, 72 and 108, LCM निकालना है। तो 48 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से 24 बार में कटेगा, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में कट गया। फिर 72 को कट करेंगे, 2 से 3 6 36 बार में, 2 से फिर कट होगा 2 से 18 बार में। जब तुम्हारा छोटा नंबर से कट हो रहा है काटते जाना, फिर 3 से काटना, फिर तुम्हारा ऐसा चलेगा 2 से 9 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है 3 से काट लो, ठीक ना। 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक कर लेना, 5 से नहीं कटेगा 7 से कर लेना। तो लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट पे हो जाना है, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। सबका लास्ट में 3 ही आया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना। 2 देखो यहाँ पर 4 बार है तो 2 के पावर 4 लिख लो, और 3 को 3 लिख लो, सही है, ये भी लिख दिए। अब इधर भी लिख लेते हैं, 72 भी लिख लेते हैं। 2 का यहाँ पर 3 है पावर, 3 मल्टीप्लाई है तो 3 लिखेंगे, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई है तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। एक लास्ट में रह गया 108, 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, 3 3 बार है तो 3 के पावर में 3 लिखेंगे। ये चीज हुआ। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये चीज हो गया, अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, और ये तुम्हारा 7 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो भी कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर लेना होता है, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको पूरा उठा के यहाँ पर रख देना होता है, बस आ जाओ, है ना। तो 2 यहाँ पर कॉमन है, हाईएस्ट पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। 3 कॉमन है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 की पावर 3 ले लेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा
16 16 होता है यहाँ 16 3 पार 3 कितना होगा 3 3 9 9 3 सा 27 होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो, बड़ा आसान मल्टीप्लाई है, हाँ हमारा आसान 27 और 16, हाँ बहुत बड़ा है। 6 7 जा कितना होता है 6 7 जा 6 7 जा 6 7 जा 6 7 जा 42, 4 कैरी 6 2 जा 12 12 और 4 16, 1 7 जा 7 1 2 जा 2, ओके जोड़ देंगे सही से देखते हैं ना 2 7 6 13 1 कैरी 2 1 3 1 4 432 आ गया 432, ठीक है ये सेकंड में आया है सॉरी 432 सेकंड में आया, हमें यहाँ पर इसे चेंज करना पड़ेगा, मिनट्स में करते हैं तो डिवाइड दो 432 को 60 से डिवाइड करोगे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से डिवाइड करेंगे 6 6 6 6 6 6 6 7 से 7 से 7 से कितने बार में 7 6 से 6 से 6 8 जा 48 6 7 जा 42, डिवाइड किए कट गया, यहाँ पर आंसर आएगा 12, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 7 मिनट्स 12 सेकेंड। तो हमसे बोला था कि कितना टाइम पर होगा, 8 बजे हुआ है तो फिर कितना बजे बाद होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे दे हैंड्स कर लिया दे ऑल चेंज दे ऑल अगेन change simultaneously at कितना बजे 8 बजे हुआ था ना, तो 8:07 पर 8:07 इसको ऐसे लिख सकते हैं 08:07 और 12 AM में चल रहा था ना, तो AM में चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो इतना मिनट के बाद क्या होगा वो वापस से तुम्हारा चेंज होगा साइमल्टेनियसली। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार सा है, इसको तुम करके बताओ, अगर हो गया तो फिर मस्त एकदम, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36। यहाँ पर बोल रहा है कि वो छोटा नंबर, क्या करना है, वो छोटा 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 नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड, जब उसे बढ़ाया जाएगा, जब उसे क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। कितना इंक्रीज किया जाएगा 17, 17 से जब इंक्रीज कर दिया जाएगा तो कुछ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब जब इंक्रीज कर दिए हैं तो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36, तो जो मिलेगा वो क्या होगा 15 से 24 से और फिर 36 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। किससे किससे डिविजिबल होगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा भाई, फिर 24 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसमें अगर हम 17 इंक्रीज करते हैं, वैसा छोटा नंबर जिसमें हम 17 इंक्रीज करते हैं, तो जो मिलता है वो 15 से डिविजिबल होगा, 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और 36 से भी डिविजिबल होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, बताओ क्या निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर ये 15 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है, यानी कि ये एलसीएम निकालना बोल रहा है। नंबर से जब कोई कट रहा है तो एलसीएम, और अगर वो बड़ा नंबर से अगर नंबर कट जा रहा है, ये दिया गया नंबर कट जा रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है, सिंपल सा है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 15 24 एंड 36 निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर क्या करोगे, 15 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से 5 बार में कटेगा, 24 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 36 है, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 3 इंटू 5, 24 को लिखेंगे 2 3 बार है तो 2 के पावर में 3, 3 एक बार है तो एक बार। 36 को लिखेंगे 2 2 बार है, 2 पर 2, 3 2 बार है, 3 के पावर 2। एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, एलसीएम ऑफ 15 24
एंड 36, 15, 24 एंड 36, ठीक है। पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम में क्या करना है कि अगर तुम्हारा कॉमन है तो कॉमन का हाईएस्ट पावर लेंगे, नहीं कॉमन है तो उठा लेंगे। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 की पावर 3 निकाल लो। अगेन सॉरी, तबियत यही गला का प्रॉब्लम। 3 देखो यहाँ पर कॉमन है तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 5 पूरा है, यहाँ पर पूरा उठा लेंगे, ये कॉमन कहीं नहीं दिख रहा है। 2 बार 3 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 5 होता है, 8 5 जा 40, 49 जा 360, तो 360 आ गया, ठीक ना। अब ये जो 360 आया क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा? नहीं, यहाँ पर एलसीएम जो है ये मेरा 360 है। हमें क्या करना था, ऐसा नंबर खोजना था जिसमें 17 इंक्रीज करने पर ये नंबर मिलता। अब ये नंबर आ चुका है, ये निकालना है, तो 17 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखोगे सो द required number equal to the LCM of 15, 24 and 36 minus 17। इसमें क्या करोगे, 17 को माइनस करोगे, तो 360 आया था, 17 माइनस करेंगे, 10 में 7 गया 3, 5 में 1 गया तो 4 और 3, 343 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें कुछ और घुमा के पूछा था, रिवर्स हमें जाना। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively, ठीक है। देखो 6 घंटी है ना, और 6 घंटी क्या कर रहा है, तीनों एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं, 6 वो एक साथ बजना स्टार्ट करता है, और उनका बजने का जो इंटरवल है, पहला घंटी 2-2 मिनट में बजता है, दूसरा घंटी 4-4 मिनट में बजता है, तीसरा 6-6 मिनट पे बाद बजता है, और फोर्थ घंटी जो है वो 8-8 मिनट में बजता है, फिर फिफ्थ घंटी 10-10 मिनट में बजता है, और सिक्स घंटी 12-12 मिनट में बजता है। यानी 2 का ये चलेगा, और दूसरा घंटी 4 का चलेगा, तीसरा घंटी 6 का चलेगा, और फोर्थ घंटी वो 8 मिनट का चलेगा, और फिर फिफ्थ घंटी वो 10-10 मिनट पे रिपीट करेगा, और सिक्स घंटी वो 12-12 मिनट पे रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देखो पहले 2 मिनट में बजेगा, फिर 4 मिनट में, 2 का डबल ना, फिर 6 पे, फिर 8 पे, 10 पे, 12 पे, फिर तुम्हारा 12 के बाद 14 पे, फिर 16 पे, 18 पे, 20 पे, ऐसे ना बजेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों पहले एक साथ स्टार्ट किया बजना, ठीक है। फिर बोला कि इन 30 आवर्स 30 घंटे में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, कितने बार वो 30 घंटे में एक साथ बजेंगे। अब देखो अगर एक बार ये लोग तीनों 6 का 6 घंटी एक साथ बज चुका है, नेक्स्ट बार कब बजेगा और उसको क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट बार जो बजेगा वो तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो बजेगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल चलेगा, 4 का चलेगा, 6 का चलेगा, 8 का मल्टीपल चलेगा, और जब मल्टीपल जा रहा है तो कॉमन मल्टीपल हम लोग को देखना है, सबसे लोवेस्ट एलसीएम में होगा तुम्हारा। तो इन सबका एलसीएम पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दे toll together next time is LCM of 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये क्या होगा तुम्हारा, इसका एलसीएम होगा। अब देखो ना ध्यान से, 2, 4, 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो 2 को तो हम लोग 2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम करें, ठीक ना। 2 को 2 लिखोगे, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, 6 को लिखोगे 2 into 3, ये छोटा नंबर है, इसको डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर 8 को लिखेंगे 2 का पावर में 3, 10 को लिखेंगे 2 into 5, और 12 को लिखेंगे 2 into 2 का स्क्वायर into 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12। अब इनका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। पहले देखो कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन तो 2 है, और 2 का हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 2 का हाईएस्ट 3 दिख रहा है, फिर 3 यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी 1 है तो 1 ही ले लेंगे, फिर 5 है 1 5 है तो 1 उठा लेंगे, बस और कुछ तो नंबर नहीं है। तो कितना आ रहा है, 2 के पावर 3 अगर करते हैं तो 2 के पावर 3 8 होता है, 8 into 3 into 5, 8 5 40, 40 3 जा 4 से 12, 120।
तो 120 मिनट में ये लोग एक साथ बजेगा, 120 मिनट में ये लोग एक साथ बजेगा। और इसको अगर हम आवर में करें, क्योंकि यहाँ पर आवर में टोटल दिया हुआ है, तो 120 मिनट में 2 घंटा होता है। कितना होता है? 2 घंटा होता है, 2 आवर। तो 2 घंटे में सब एक साथ बजेगा। बात समझ आ गया? तो 30 घंटे में कितना बार बजेगा? बड़ा सिंपल है, 2 घंटे में अगर 6 का 6 7 बजाया तो फिर 30 घंटे में कितना होगा? डिवाइड कर लो ना, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ टाइम्स डू दे ऑल टुगेदर, नंबर ऑफ टाइम्स डू दे ऑल टोल्ड टुगेदर इन 30 आवर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30, टोटल तुम्हारा टाइमिंग 30 है, और ये दोनों एक साथ बज रहा है, 2-2 घंटे पर बज रहा है सब। तो 2 से ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 30 घंटे में ये 15 टाइम्स ये क्या करेगा? ये टोल टुगेदर होगा, एक साथ ये 6 का 6 तुम्हारा बजेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249। यहाँ पर बोल रहा है 281 और 1249 को डिवाइड करने वाला बड़ा नंबर। ठीक है, क्या बोला? कि एक ऐसा बड़ा नंबर जो 281 को डिवाइड कर रहा है और 1249 को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतना बात समझना है। लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7, इसमें तुम्हारा 5 रिमाइंडर रह जा रहा है और इसमें तुम्हारा 7 रिमाइंडर रह जा रहा है, यानी दोनों ही एग्जैक्टली नहीं कर रहा, ये बात कंफर्म हुआ। तो हमसे पूछा है कि वो बड़ा नंबर क्या होगा जिससे हम 281 को और 1249 को डिवाइड करते हैं और इसमें रिमाइंडर 5 बच जाता है और इसमें रिमाइंडर 7 बच जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है और यही क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप से ही एक सीबीएसई 2024 में डाल दिया। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या करेंगे। तो ये रिमाइंडर बच जा रहा है, अगर हम ऐसा नंबर खोज रहे हैं जो इससे एग्जैक्टली कट जाए तो वो तो हमें माइनस करके ही निकलेगा। कैसे करके निकलेगा? माइनस करके, यानी 281 में से 5 को माइनस करेंगे तो 11 5 गया 6 7 2 276 होगा, और 1249 जो होगा इसमें क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1242 आ जाएगा। तो ये जो 2 नंबर मिला ना, ये अब एग्जैक्टली इस बड़े नंबर से कट जाएगा। तो बड़ा नंबर है और ये दोनों कट जा रहा है, यानी ये दोनों से ये छोटा होगा एक तरह से। तो ये HCF निकालने बोल रहा है, ये सिंपल सा नोटेशन है तुम्हारा। ठीक है ना, सिंपल सा इंडिकेशन है। ग्रेटेस्ट लिखा है वो भी तुम्हें पता चलेगा कि HCF निकालना है, और यहाँ भी पता चल रहा है कि इससे ये दोनों कट रहा है, दोनों नंबर कट रहा है, यानी कि वो HCF होगा, वो इन दोनों से छोटा होगा। तो अब चलो निकालते हैं। रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। सो द, वैसे ये तो लिखना नहीं चाहिए, इतना ज्यादा MCQs है, जल्दी जल्दी बनाना है। रिक्वायर्ड नंबर, लेकिन अभी लिख के हम बता दें। रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 276 एंड 1242, ये इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो चलो ऐसे निकालेंगे। 276 को डिवाइड करते हैं, 276 को डिवाइड करते हैं, 2 से देखो एक बार में कटेगा, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, अब ये नहीं कटेगा। फिर 1242, ये कितने बार में? 2 से 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। फिर ये किससे कटेगा? 3 से 2 बार में, 0, 3 से 7 बार में, फिर 3 से कटेगा, 3 से 6 बार में, 3 से 9 बार में, फिर किससे कटेगा? 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 276 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2 बार क्यों लिखे? इसको एक बार करो, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 20, और फिर 1242 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर में 3 और 20। तो बताओ इसका HCF क्या हो जाएगा? तो HCF ऑफ 276 एंड 1242 ये आ जाएगा, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका लीस्ट पावर। तो पहले 2 है, 2 का लीस्ट पावर 1 है तो 2 ले लेंगे, 3 है, 3 का लीस्ट पावर 1 ही होगा 3, वो ले लेंगे, और 23 कॉमन फैक्टर है, ये एक सिंगल है पावर में 1, ये दोनों जगह, तो ये लेना है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 30, तो 138 आ जाएगा। कहाँ ऑप्शन है? और ये देखो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो पहले कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है उसी को MCQs में यहाँ पर डाल दिया है। ठीक ना, तो सारा क्वेश्चन लगभग हमने कंप्लीट करा दिया है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
5 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा तुम्हें वर्कशीट में मिल जाएगा, उसे तुम डाउनलोड करना और उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा जल्द ही। और भी 2 जो तुम्हारा सॉल्यूशन वीडियो है, 2, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स है, एक मैथ्स का, तो बचा हुआ है, तो उसको मैं ला रहा हूँ, ठीक है, बन रहा है और वो आ जाएगा तुम्हारा, तो वेट करना उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि न्यू वीडियोस अगर आए तो डायरेक्टली इन्फॉर्म हो जाए कि हाँ भाई न्यू वीडियोस आ चुका है। ठीक है, बाय बाय।